हेलो दोस्तों, मैं विनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम आज क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि को पढ़ेंगे। और स्वर संधि की भेद कितने बताए गए हैं? 5 स्वर संधि की भेद बताए गए हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। दोस्तों, इनको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं और इस प्रकार से देखेंगे जबरदस्त ट्रिक के साथ कि हम सिर्फ देखेंगे और 1 सेकंड में उसका जवाब मार देंगे। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि को। गुण स्वर संधि को क्या पढ़ते हैं, इसकी ट्रिक क्या है? यदि शब्द में जो भी हमें शब्द दिया हो उसके बीच में अगर ए और ओ की मात्रा मिले तो वो क्या होता है? गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे दिया गणेश, गणेश में बीच में किसकी मात्रा है? ए की, तो ये गुण स्वर संधि है। महेश में ए की मात्रा, गुण स्वर संधि। भारतेंदु में ए की बीच में मात्रा, तो कौन सी? गुण स्वर संधि। परोपकार में बीच में ओ की मात्रा, तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। सूर्योदय में बीच में ओ की मात्रा, गुण स्वर संधि। गंगोर में बीच में ओ की मात्रा, तो ये कौन सी संधि हो गई? गुण स्वर संधि। दोस्तों, अब इसकी देख लेते हैं, एक दो संधि विच्छेद देख लेते हैं। जैसे गणेश है, कोई भी अगर हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं और वहां पे हमें मिल जाता है गण धन ईश, इसमें कौन सी संधि है? तो दोस्तों, इसे हम मिला के शब्द को बना सकते हैं। तो गण धन ईश बराबर गणेश होता है, तब भी हम यहाँ से एक ही मात्रा को पकड़ सकते हैं। अगर नहीं भी ये निकालना चाहें तो यहाँ से हम क्या सकते हैं? गण अड़ा से आ निकल के आ रहा, और ईश से यहाँ से ई से ई निकल के आ रहा, तो एक ही मात्रा निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी हम इसे समझ सकते हैं ना। वैसे क्या आता है, सबसे ज्यादा हमें ये दिया जाता, शब्द दिया होता है और उससे उसी में पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग ट्रिक से पहचान लेंगे। अगर बीच में एक ही मात्रा और ओ की मात्रा अगर हमको मिलती है तो वो सदैव कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। दोस्तों, यही गुण स्वर संधि जब बड़ी हो जाती है, यही गुण स्वर संधि जब बूढ़ी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या एक ही मात्रा है, ओ की मात्रा है, वही मात्रा जब बूढ़ी होती है तो बड़ी हो जाती है। तो एक ही मात्रा जब बड़ी हो जाएगी तो आई हो जाएगी, ओ की मात्रा जब बड़ी होगी तो औ की मात्रा। दोस्तों, ये ट्रिक है, इसे समझने के लिए मैंने इतना सब कुछ बोल दिया है। तो दोस्तों, अब देखें यहाँ पे होता क्या है, यानी वृद्धि संधि जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको बीच में क्या देखने को मिलेगा? शब्द में बीच में हमको देखने को मिलेगा आई और औ की मात्रा देखने को मिलेगी। जैसे एक एक में बीच में मात्रा कौन सी? आई की मिली। यहाँ पे दिया गया वनौषधि, बीच में किसकी मात्रा? औ की मिली मात्रा। यहाँ पे दिया गया सदैव, बीच में आई की मात्रा। यहाँ पे दिया गया मतैक, आई की मात्रा। यहाँ पे दिया परमौज, बीच में औ की मात्रा। यानी कि आई और औ की मात्रा मिले तो वहां पे कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि, यानी कि बड़ी संधि, गुण संधि से बड़ी संधि। अब दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वहीं पे अगर हमको शब्द दे दिया जाता है, अगर संधि विच्छेद करके और पूछ लिया जाता है इसमें कौन सी संधि है, एक एक दे दिया गया, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक एक। क्यों बनेगा? क्योंकि जब हम एक लिखेंगे तो का से क्या निकल के आ रहा? स्वर आ। अब एक से पहला वाला वर्ड जब होता है उसे देखते हैं तो ए, तो यहाँ से ए निकल के आया। अब इसे जब हम मिलाएंगे, जब इसे जोड़ेंगे तो क्या निकल गए? आए आए, तो यहाँ से आई की मात्रा निकल के आ रही। तो दोस्तों, ये आई की मात्रा जो निकल के आ रही है, जा कहाँ रही है? जा तो बीच में ही रही है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यानी बीच में किसी भी शब्द में अगर आई और औ की मात्रा मिले तो वो कौन सी संधि होती है? वो वृद्धि संधि होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, देखते हैं इसके बाद में आती है यड़ संधि। अब यड़ स्वर संधि जो पढ़ते हैं तो उसकी ट्रिक देख लीजिए। यड़ स्वर संधि में क्या होता है? या वा रा। बस ट्रिक वही है कि बीच में हमें क्या मिलेगा? या मिलेगा, वा मिलेगा, रा। अब ये हम कैसे याद रखें कि यड़ संधि में या वा रा होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे दिया गया यड़, अब यड़ में पढ़ते हैं, अब यहाँ से भी या दिया गया है और यहाँ पे भी पहले या दिया गया, तो यड़ संधि तो या वा रा मिलता है। यड़ संधि या वा रा मिलता है, तो यानी कहाँ मिलता है? जो भी शब्द हमें दिया होगा उसके बीच में मिलेगा हमें वो शब्द या वा रा। अब देखो, यहाँ पे दिया गया है या। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे यद्यपि, तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? या आ रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि। अब वहीं पे इत्यादि, बीच में या आ रहा है, तो इसका मतलब इस कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि। यहाँ पे स्वागत, बीच में वा आ रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि। इसके बाद में दिया गया है मात्रानंद, तो मात्रानंद में यहाँ से क्या री निकल के आ रही है, तो यानी यहाँ से क्या है? रा हमको मिल गया। तो कहने का मतलब ये है, यदि अगर हमें बीच में या वारा मिलता है तो वो हमेशा क्या हो जाता है? यड़ संधि हो जाती है। अब दोस्तों, इसके देख लेते हैं संधि विच्छेद यदि हमको मिलती है। यदि धन अपि, यदि धन अब मिली संधि करी हुई अगर हमको मिलती है तो वहां पे हमसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों, जब ये मिलेगा तो इसे हम क्या करेंगे? यदि यहाँ से लेंगे ई, यदि ई निकल रही है और यहाँ से अपि से आ लेंगे, और जब इसे हम जोड़ेंगे तो ई
ई तो या यहाँ से निकल के आ रहा। अब वही चीज फिर से आ गई। अब या किसमें हमें बीच में मिलता है, अब ये जुड़ने के बाद में ये जाएगी कहाँ पे, बीच ही में तो जाती है। तो बीच में हमें क्या मिल रहा है, या मिल रहा, चीज वही है सेम टू सेम। दोस्तों आशा करता हूँ ये भी ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी जड़ स्वर संधि। अब दोस्तों इसके बाद में आती है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में दोस्तों क्या होता है, अयादि स्वर संधि है, यहाँ से आ से शुरू होती है अयादि स्वर संधि। और इसमें ये भी ट्रिक भी दी गई है, आए आए आओ आओ। और दोस्तों इसमें समझने वाली बात क्या है, इस ट्रिक को हम समझेंगे कैसे कि जो भी वर्ड हमें दिया होगा, जो भी हमें वर्ड दिया होगा उसे हम पढ़ेंगे और पहले ही अक्षर में देखेंगे स्वर कौन सा निकल रहा है। जब हम इसे पढ़ेंगे ना, तो ना पढ़ेंगे तो इसमें क्या निकल के आ रहा, ना आ निकल के आ रहा। फिर इसके बाद में हमें ये वर्ड दिया गया होगा उसमें खुद, चाहे भी कोई भी वर्ड हम इस शब्द इसमें देखेंगे, पहले वर्ड में देखेंगे कौन सा स्वर निकल रहा है बोलने पर, और उसके तुरंत बाद में हमें वो वर्ड दिया गया होगा जो जहाँ पर दिया गया है आए आए और आओ। जैसे नयन में यहाँ पे हमने पढ़ा ना में क्या निकल गया आ, और फिर बाद में क्या लिखा या, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आए। तो वही तो ये आए लिखा है, तो यहाँ से हम पकड़ लेंगे इसको। तो यानी यहाँ से क्या होगी, अयादि संधि। गायक, अब गा है ये बड़ा, तो यहाँ से कौन सा आ निकल रहा है, बड़ा निकल रहा है। फिर या इसमें दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आए। तो दोस्तों वही तो ये आए दिया गया। अब दोस्तों दिया गया पवन, तो पवन में जब पा को पढ़ेंगे तो छोटा आ निकल रहा पा, और वाह बाद में दिया गया, तो यहाँ से क्या हो गया आओ, तो वही तो ये और निकल रहा है। तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया अयादि संधि। अब दोस्तों यहाँ दिया नाविक, नाविक में क्या कौन सा निकल रहा है, बड़ा निकल रहा। फिर उसके बाद में क्या दिया गया वाह, तो यहाँ से वाह आओ निकल के आ गया। तो दोस्तों इससे हम पकड़ लेंगे। अब दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को आसानी से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसका थोड़ा संधि विच्छेद भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको संधि विच्छेद दिया गया है, उसमें अगर उसने पूछ दिया कि ये संधि विच्छेद ये दिया गया और पूछ दिया हमसे कि इस संधि विच्छेद में कौन सी संधि है। अब दोस्तों इसे जब हम ने धन अन यहाँ पे लिखा होगा और इससे हमें पूछी जाएगी, तो ने से यहाँ से लेंगे ए, तो ने से जब ए लेंगे और अन से लेंगे आ, पहला वर्ड आ रहा है यहाँ पर उच्चारण में। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों स्वर जब आए, जब इनको हम मिलाएंगे, तो जब इसे मिलाएंगे तो क्या ए तो आए निकल के आ रहा आए आए आए, तो आए वर्ड निकल के आ रहा। उसी प्रकार से यहाँ पे आए, तो यहाँ भी बड़ा निकल के आ रहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर इसे हमने जरा भी माइंड में बिठा लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों अगर जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक के पीछे जाके दोबारा देखें इसे। अब दोस्तों देखते हैं इसके बाद में क्या दिया गया है, लास्ट में देख लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की दोस्तों ट्रिक क्या है, कोई भी वर्ड होगा यही वर्ड सेम टू सेम दो बार यही वर्ड आएगा, सेम टू सेम दो वर्ड यही वर्ड दो बार आएगा, सेम टू सेम यही वर्ड आएगा। कब आएगा, जब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे, बीच में ये हमें वर्ड मिलेगा दो। अब इसमें होता क्या है कि ये दोनों वर्ड जब बीच में मिलेंगे सदैव बनाएंगे क्या बड़ा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। तो जैसे यहाँ पे दिया गया मतानुसार मत धन अनुसार, अब मतानुसार में जब करेंगे मत, यहाँ से आ निकल के आया, यहाँ से आ, और आ धन आ बराबर क्या बना रहा, बड़ा रहा आ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ भी छोटा यहाँ भी छोटा। अब ये जब छोटा है और ये जब बड़ा बनता है वही तो यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे क्या कर देता है मतानुसार। दोस्तों इसमें दिया गया साकार। अब साकार में जब सा धन आकार को हम करेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आ रहा आ, अब यहाँ से आ निकल के आ रहा है, यहाँ से बड़ा आ रहा है। बड़े छोटे से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे छोटे जोड़ेंगे तो भी बड़ा बनेगा, बड़े बड़े दोनों जोड़ेंगे तो भी बड़ा यहाँ बड़ा बनेगा, बड़ा छोटा जोड़ेंगे तो भी यहाँ पे बड़ा बनेगा। अब आ से मतलब नहीं है, ई हो उससे भी कोई मतलब नहीं, अगर ऊ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा क्या बनाएगा बड़ा बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया आ धन बड़ा, तो यहाँ से क्या हो गया बड़ा। अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे दिया गया है रविंद्र, तो रवि धन इंद्र, तो ई धन ई, तो बराबर क्या हो गई बड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है रवि हरीश, तो हरि धन ईश, तो ई धन बड़ी बराबर यहाँ से क्या हो गए बड़ी। अब दिया गया भानुदय, अब दोस्तों भानुदय दिया गया तो भानु धन उदय, तो ऊ धन ऊ बराबर क्या निकल के आया बड़ा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी और पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा। कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं।